बारी बारी तय हुआ ना, एक साइड से इंटरव्यू होगा। देने पर दानियाल अजीज को नोटिस हुआ, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू और दे दिए हैं। तो अब क्या जो पार्टी है वो कार्रवाई करेगी, क्या करेगी? देखें, मामला ये है कि दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं। वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब। उस वक्त वो बात करते, 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए हैं, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हलके से, अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज साहब क्या चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा ज़िद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती। एक मिनट, ऐसे नहीं ज़ोएब, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होगा ऐसे, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। फैसला ही नहीं हुआ। नहीं, देखें, अभी तो फैसला नहीं हुआ, और जब जब भी फैसले होते हैं तो ये मिक्स मैच होता है। इसमें टिकट जो है वो ना इस बात पे कि जी नौजवान है और ना इस बात पे भी ये कोई अपना ओल्ड एज है, इस बात पे तो टिकट का फैसला नहीं होता। टिकट का फैसला जो है उसके ऊपर पैरामाउंट कंसिडरेशन या वो ये होती है कि पार्टी को सीट रिटर्न करके कौन देगा, पार्टी के लिए कौन जो है वो सीट विन करेगा। वो कोई जो है वो उम्र रसीदा हो या वो कोई नौजवान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि उस हलके में, उस ज़िले में कंसेंसस क्या है। अब जब पूरा ज़िला आपके सामने बैठा होता है, सारे लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है कि कौन जो है यहाँ पे बेहतर है। तो इसलिए ये फैसले जो हैं ये उम्र की बुनियाद के ऊपर नहीं होते। उम्र जो है वो कम से कम जो है वो 25 साल होनी चाहिए, और वो जो अपर लिमिट है वो है कोई नहीं। वो जब तक भी हाथ पाँव चलते हैं तो इलेक्शन जो है वो लड़ा जा सकता है। दूसरी बात आपने की जो इलेक्शन के डिले होने की, देखें ये इलेक्शन की डेट जो है ये किसी ने नहीं दी, ना किसी गवर्नर ने दी है, ना चीफ मिनिस्टर ने दी है, ना इलेक्शन कमीशन ने दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सामने बुला के सबके दस्तखत करवाए हैं, प्रेसिडेंट के दस्तखत करवाए हैं, अटॉर्नी जनरल के करवाए हैं, एडवोकेट जनरल के करवाए हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक अनाउंस्ड डेट ऑफ इलेक्शन जो है पोल जो है वो मुकर्रर की है, मैं नहीं समझता कि इस डेट से निकला जा सकता है। ये डेट जो है वो आगे पीछे की जा सकती है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग जो है वो अवामी मैंडेट हासिल करेगी।